हेलो दोस्तों, मैं हूं सिद्धांत और वेलकम टू माय चैनल। आज हम बात करेंगे चाइना के बारे में। तो पिछले कुछ समय से जो चाइना के साथ हमारे रिलेशन बहुत ख़राब होते जा रहे हैं, आज भी हम बात करेंगे क्या है इसका सॉल्यूशन और क्या जो है हम चाइना को सच में बॉयकॉट कर सकते हैं, और अगर बॉयकॉट करना है तो कैसे करेंगे चाइना को बॉयकॉट। बात करते थोड़े पीछे की, यानी कि एग्रीमेंट की जो इंडिया और चाइना के बीच में हुआ था 29 नवंबर 1999 को। और ये जो आर्टिकल है इसमें कई सारी चीज़ें मेंशन की गई है कि वहाँ पे हम एक्सप्लोजन यूज़ नहीं कर सकते, गन्स यूज़ नहीं कर सकते, और तो और जो दोनों कंट्रीज़ है वो एक दूसरे के इंटरनल अफेयर्स में भी जो है वो इंटरफेयर नहीं कर सकती है। वैसे तो इंडिया करती नहीं है और चाइना भी इंडिया के अंदर तो करती नहीं है ये चीज़ें। तो 12 आर्टिकल्स का ये एक एग्रीमेंट है, अगर आपको देखना होगा तो मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा। जो गलवान में हुआ वो बुरा हुआ, लेकिन हमारे यहाँ पे क्या हुआ, हमारे यहाँ पे लोग आए और टीवी तोड़ने लग गए। और फिर ये वीडियो को आप ध्यान से देखिएगा। तस्वीरें आप देख सकते हैं अपने स्क्रीन पर, किस तरीके से चाइनीज टीवी को लोग तोड़ रहे हैं तस्वीरों में साफ नजर आ रहा है। ये तस्वीर अपने आप में बहुत कुछ बयां कर रही है। साफ इस तस्वीर में पता चल रहा है कि किस तरीके से लोग चाइनीज चीज़ों का विरोध कर रहे हैं और चाइनीज चीज़ों को लेकर आक्रोश में भी हैं। लोगों का ये विरोध ही बता रहा है कि वे पीएम मोदी के लोकल फॉर वोकल के समर्थन में हैं। अब सेंस ही नहीं है इस वीडियो के पीछे कहीं से भी। और जो लोग टीवी तोड़ रहे हैं, अपने ही प्रॉपर्टी पे आग लगा रहे हैं, ये बोल के कि हम चाइना को बॉयकॉट कर रहे हैं, तो ये मतलब नहीं होता चाइना को बॉयकॉट। ये सबको देखने के बाद ऐसा लगता है कि हम कितना ज़्यादा नेगेटिव सोचते हैं और कितनी जल्दी चीज़ों को भूलने की हमारे अंदर क्षमता है। आज टीवी तोड़े, हम रोज़ तो टीवी तोड़ नहीं रहे, सिर्फ ये एक दिन वीडियो आया है ना। अभी तो रोज़ चलना चाहिए ये कि आज निकाला मैंने घर से अपनी टीवी तोड़ दी, फिर अपना फ़ोन फेंक दिया, फिर अपना लैपटॉप तोड़ दिया, वगैरह वगैरह। लेकिन ये एक ही दिन का ड्रामा क्यों करते हो? मतलब सीरियसली इसमें भी जो कोई लॉजिक नहीं है, कोई सेंस नहीं है। अपनी प्रॉपर्टी पे आग लगा और ये बोल रहे हो कि हम चाइना को जो है वो बॉयकॉट कर रहे हैं। यार, चाइना को बॉयकॉट ऐसे नहीं कर पाओगे। चाइना वाले अगर ये वीडियो को देख लिया ना तो फिर हंसेंगे वो लोग। तो इस तरीके की हरकतें ना करो भैया। क्यों बोल रहा हूँ? क्योंकि इट्स हमारी प्रॉपर्टी है, हमने पैसे दिए, हमने लिए। अब तुम आके वहाँ से टीवी तोड़ रहे हो, 4 आदमी वहाँ पे आ रहे हैं, कोविड-19 चल रहा है और वहाँ पे लोग नाच रहे हैं, डांस कर रहे हैं उसके ऊपर। मतलब कोई सेंस ही नहीं है, मतलब समझाने की कोई ज़रूरत नहीं है। इस तरीके की हरकतें मत करो, बिल्कुल सर दर्द हो जवानों के लिए। वो लोग देखेंगे तो बोलेंगे ये क्या कर रहे हो यार। मतलब इसके पीछे सेंस तो है ही नहीं। और चाइना वाले देख लेंगे तो फिर इसको बहुत ही बेकार समझेंगे। और करना है बॉयकॉट तो फिर ऐप्स इंस्टॉल मत करो यार, क्योंकि कोई मतलब की चीज़ नहीं है ऐप्स इंस्टॉल करना। एक बार इंस्टॉल कर लिया, अब उसको अनइंस्टॉल करके आप क्या बता रहे हो? उसमें आपने लॉगिन कर लिया वगैरह वगैरह, पूरे डेटा तो दे चुके हो पहले से, अब उसको अनइंस्टॉल करके क्या फ़ायदा? फिर बात आती है कि हम फ़ोन्स नहीं लेंगे। ठीक है, फ़ोन्स मत लो, कोई बात नहीं है, लेकिन जो फ़ोन्स है वो असेंबल इंडिया में होते हैं, चाइनीज़ फ़ोन, और उसको जो असेंबल करते हैं वो हमारे ही लोग करते हैं, हमारे लेबर्स करते हैं। तो भाई आप अगर उनको बॉयकॉट करोगे तो वो कंपनी जो है वो लेबर्स को निकालेगी अपने फैक्ट्रीज से, तो फिर हमारे यहाँ एम्प्लॉयमेंट नहीं मिलेगी, अनएम्प्लॉयमेंट आ जाएगी, वैसे भी है और ज़्यादा हो जाएगी। तो थोड़ा सेंस लगा के करो यार। जो चाइनीज़ प्रोडक्ट आप लेते हो, चाहे वो फ़ोन हो, टीवी वगैरह हो, उसका जो टैक्स आता है, टैक्स कलेक्शन होता है, वो गवर्नमेंट को जाता है। जीएसटी लगता है, जीएसटी जो हमारी गवर्नमेंट को जाता है, चाइना को नहीं जाता। या मेन प्रॉफिट जो होता है वो ऑब्वियसली चाइना को जाता है। लेकिन हम सोचते क्यों नहीं है यार इस चीज़ों को? आने वाले टाइम में हम चाइना की, हमें ये सोचना चाहिए कि चाइना से डिपेंडेंसी नहीं हटाना है, हमें चाइना को बराबरी देना है। ठीक है, हम चाइना से डिपेंडेंसी हटा लेंगे, फिर हटा तो लेंगे चाइना से डिपेंडेंसी, लेकिन फिर दूसरे दिन क्या करेंगे? हम वही सामान हम साउथ कोरिया से लेने लग जाएंगे, जर्मनी से लेने जाएंगे, यूएसए से लेने जाएंगे। दूसरे कंट्री से डिपेंडेंसी बढ़ेगी, चाइना से डिपेंडेंसी नहीं बढ़ेगी। फिर इसका सिर्फ एक ही सॉल्यूशन है, वो है खुद इतनी अपनी टेक्नोलॉजी इम्प्रूव करो। ठीक है, खुद की एजुकेशन सिस्टम को इतना स्ट्रॉन्ग बनाओ कि जो लोग हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा इनोवेशन करें, ज़्यादा से ज़्यादा पेटेंट करें, और तो और चाइना को टक्कर दे, तब जाके ही कुछ बात बनेगी। चाइना से डिपेंडेंसी आज ख़त्म करेंगे, कल दूसरे देश के साथ हमारी डिपेंडेंसी बढ़ जाएगी। अभी यूएसए का भी है अच्छा खासा, जो यूट्यूब हम लोग यूज़ करते हैं, गूगल एंड्रॉयड्स वगैरह, आईफोन्स वगैरह, ये सब यूएसए का ही है। तो कर तो वहाँ से भी रहे हैं, हमको वो नहीं करना है ना, हमें
हमको खुद को आत्मनिर्भर बनना। आत्मनिर्भर का मतलब है हमको सेल्फ सफिशिएंट बनना है अपने हिसाब से। तो इस तरीके के बॉयकॉट ना करें, टीवी तोड़ना, पुतला जलाना, क्योंकि पुतला जो है ना वो इधर के पॉलिटिशियंस को सूट करता है, उधर इसका कोई महत्वपूर्ण नहीं है उतना कुछ ज़्यादा। तो थोड़ा सेंस लगाओ, थोड़ा दिमाग लगा के काम। देश के कुछ ऐसे लोग जो कि बहुत ज़्यादा ही जो है वार को प्रमोट कर रहे हैं, इनको चाहिए वार, इनको मज़ा लेना है वार का, वर्ल्ड वार 3 चाहिए इनको। भैया वर्ल्ड वार 3 या फिर कोई भी लड़ाई करिए, क्या मिलेगा? खून खराबा ही होगा और क्या होगा। लेकिन इनको नहीं समझना, इनको बस जाना है ट्विटर पे लिख देना है कि हम मोदी जी आप बस आज्ञा दीजिए, हम तो तलवार और रॉड शॉट से जाके मार लेंगे, पुराने शस्त्र इस्तेमाल करेंगे। मतलब कौन देता है इनको दिमाग इस तरीके का, और ये क्यों वार को प्रमोट करते हैं? दोनों कंट्री जो आज के टाइम पे वार अफोर्ड नहीं कर सकते। चाइना भी जो है वो कोरोना से लड़ चुका है, हालत उनकी भी ख़राब है, हमारी हालत पहले से ही ख़राब है, तो हम तो वॉर ऐसे भी अफोर्ड नहीं कर सकते। तो कृपा करके इस तरीके की चीज़ें ना लिखो, ठीक है? मरेंगे हमारे जवान, शहीद होंगे वही, कोई मतलब नहीं है। आप घर में बैठ के सिर्फ ट्वीट कर सकते हो। आप में इतना दम है नहीं कि आप जाके बॉर्डर पे जाके खड़े हो जाओ सीना तान के, आपके में उतना दम नहीं है, आप सिर्फ ट्वीट कर सकते हो। अगर दम है उतना तब ही लिखो, ऐसा कोई हेट फैलाने का ज़रूरत नहीं है ट्वीट में करके, ठीक है? क्योंकि चाइना भी कंट्री है, उनके पास भी अच्छी खासी सेना है, पाकिस्तान नहीं है वो कि वो सरेंडर कर लेगा। हाँ, वो काफ़ी लंबा वार कर सकता है, इवन हमसे ज़्यादा वो देर तक जो है वो वार लड़ सकता है, हमसे सरेंडर नहीं करने वाला वो। तो समझ सकते हो, ज़रूर 1962 वाली भारत नहीं है अभी, लेकिन वो भी 1962 वाली नहीं है, उनके पास भी टेक्नोलॉजी से इम्प्रूव होते गई है, ठीक है? तो चीज़ों को समझो, थोड़ा दिमाग लगाओ, अपना ही सब कुछ मत करो, थोड़ा सा दुश्मन को कभी हल्के में ना लो, ठीक है? वार को प्रमोट मत करो, वार होगा तो कुछ नहीं होने वाला, 20-30 साल हम ही पीछे चले जाएंगे। वैसे भी जीडीपी नेगेटिव है इस साल, अब क्या बिल्कुल उसको सपेट देने का प्लान है आप लोगों का? समझ नहीं आता। तो अपना दिमाग ना मत लगाओ, ये 2 कौड़ी का दिमाग जो ट्विटर में बिल्कुल भी मत मारो, ठीक है? ट्विटर को थोड़ा साफ सुथरा ही रहने दो। करते कुछ हमारी कंपनीज़ की जिसमें शेयर जो है वो चाइना का, यानी कि चाइना का कुछ शेयर्स है हमारे इंडियन कंपनी के अंदर, जैसे पेटीएम हो गया, फ्लिपकार्ट हो गया और HDFC बैंक। यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा चाइनीज़ लोगों का जो है वो, चाइनीज़ कंपनीज़ का भी शेयर और चाइनीज़ लोगों का जो है HDFC में बहुत ज़्यादा शेयर है। तो अगर हम बॉयकॉट करेंगे तो क्या चाइना अपने शेयर उठा लेगा, या फिर हमारी जो इंडियन कंपनी, जो सो कॉल्ड इंडियन कंपनी कहा जाती है, वो एक्चुअली में इंडियन है? तो यार ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, बिकॉज बहुत सारे जो पार्ट्स होते हैं, अगर हम मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर की बात करते हैं, लाइक ऑटोमोबाइल हो गई, तो उसमें जो कई सारे जो स्टीयरिंग्स के पार्ट हो गए, इंफोटेनमेंट सिस्टम्स वगैरह के पार्ट हो गए, वो मोस्टली जो वो चाइना से इंपोर्ट किए जाते हैं, क्योंकि वो काफ़ी ज़्यादा चीप रेट में मिलते हैं। अब चीप रेट का मतलब ये है कि यार बाकी जगह पे मिल सकते हैं, वो जर्मनी से भी ले सकते हैं, अपना साउथ कोरिया से भी ले सकते हैं, लेकिन मोस्टली जो है वो चाइना जो चूज़ करती है कंपनी को, इसका कारण यही है कि वहाँ से जो है वो एक बहुत ही अच्छे प्राइस में मिल पाता है और वो अपना मार्जिन अच्छा खासा बना पाती है, तो लॉस में ज़्यादा नहीं जा पाती वो। एंड बहुत अच्छे जो है कनेक्शन भी बिल्डअप है चाइना के साथ इंडिया के, और इसी वजह से जो इंडियन कंपनी है वो ज़्यादा पसंद करती है चाइना को। देखो यार, यहाँ पे हम जो है वो चाइना को बॉयकॉट करने की बात अभी कर रहे हैं, इसके पहले हमने की थी 1-2 बार, डोकलाम के टाइम में भी की थी और उसके पहले भी 1-2 बार की थी हमने। हम कब करते, जब कुछ ऐसा वार वाला जैसा स्ट्रेस क्रिएट होता है बॉर्डर में, तब जाके हम जो है वो ऐसी बातें करने लग जाते हैं बॉयकॉट करने की। लेकिन उससे पहले हम बढ़िया फ़ोन चलाएंगे, हम OnePlus का फ़ोन चलाएंगे, हम Xiaomi का, तो उसके पहले हमको कोई दिक्कत नहीं है। हम पहले हमारे लिए क्या है, हमारे लिए पहले रेट्स आते हैं अच्छे, सस्ते, रिजनेबल, इफेक्टिव प्राइस पहले हमारे लिए आते हैं, उसके बाद जब देशभक्ति आती है। और अब जब देशभक्ति आती है तो हमें फेक देशभक्ति देखने को मिलती है, लाइक टीवी तोड़ना, पुतला जलाना। अरे भैया, कोरोना वायरस चल रहा है, अंदर रहो घर के, है कि फेक देशभक्ति मत दिखाओ, है ना? थोड़ा सा सेंस लगाओ, पहले भी बोल रहा हूँ मैं। बात करते हैं चाइना के डंपिंग के बारे में। अब ये डंपिंग जो होता है ना, वो इकोनॉमिक्स का वर्ड है डंपिंग। इसका मतलब ये होता है कि अपनी प्रोडक्ट्स को लार्ज अमाउंट में बनाओ, ठीक है, बहुत ज़्यादा बनाओ, लमसम अमाउंट में बना लो उसको, फिर उसके बाद ना उसको बहुत ही ज़्यादा, मतलब ना के बराबर उसके ऊपर रेट लगाओ और
डंप कर दो, मतलब कंट्रीज़ में अपने आस पड़ोस के जहाँ भी आप एक्सपोर्ट करते हो। और जो ये डंपिंग का प्रोसेस है ये बहुत ही कॉमन हो गया आजकल, बहुत सारी कंट्रीज़ के साथ ही होने लगा, बहुत सारी कंट्रीज़ भी ये काम कर रही है डंपिंग वाला। इस जो डंपिंग में एक्चुअली में होता ये है कि अब 3-4 कंट्रीज़ आपके पास ऑप्शन में है किसी एक पर्टिकुलर कमोडिटी को लेके, आप जो है वो एक जो है ABC करके अपन डिवाइड कर लेते हैं। तो A जो है वो चाइना है, B जो है वो आपका US है, और जो C है वो उसको हम कनाडा को ले लेते हैं। तो हमारे पास ये ऑप्शंस है, 3 ऑप्शंस है, और मुझे जाके लेना है कोई एक प्रोडक्ट। लेकिन चाइना क्या करती है, चाइना वो इतने कम में बेच देती है, इतनी कम प्राइस में रख देती है कि मैं अगर US से 10 यूनिट्स लूँगा उस कमोडिटी की, तो मुझे वो चाइना जो है वो उसी दाम में यानी उसी प्राइस में मुझे कम से कम वो 50 दे देगा, या 60-70 भी दे सकता है, काफ़ी कम होती है प्राइसिंग। तो ये एक तरीका होता है लुभाने का बिजनेसेस को, और जो रॉ मटेरियल्स है वो ज़्यादा से ज़्यादा जो है वो हम चाइना से इंपोर्ट करते हैं इसी वजह से एज़ कम्पेयर टू दूसरी कंट्री। अब थोड़ा डंपिंग वाले में आ जाते हैं, क्योंकि डंपिंग कैसे होता है। डंपिंग जो होता है वो प्राइसेस जो होता है वो सामने से लाई जाती है, मतलब आपके पास पहले से एक प्रोडक्ट होता है कंट्री के अंदर, लाइक हमारे पास एक कैलकुलेटर की कंपनी है, वो कैलकुलेटर्स बना रही है। टॉयज़ की कंपनी है, टॉय जो है बनाती है हमारे यहाँ पे, बहुत सारी कंपनीज पहले बनाती थी टॉय। लेकिन चाइना ने क्या किया, चाइना ने अपने टॉयज़ जो मेड इन इंडिया वाले मेड इन चाइना वाले टॉयज़ सॉरी, उस टॉयज़ को जो वो इंडिया में एंटर किया इतने कम दाम में किया कि जो वो होलसेलर है उसका, फिर उसका डिस्ट्रीब्यूटर है, फिर उसका जो रिटेलर है, वो तक अच्छा खासा मार्जिन कमाने लग गया। तो इससे हुआ क्या, जो इंडियन जो टॉय मेकर्स थे वो एक सर्टन अमाउंट पे बना पाते थे, लाइक अगर वो 10 रुपीज़ पर, अब 10 रुपीज़ पर टॉय के हिसाब से अगर वो बना रहे हैं, तो वहीं चाइना जो है वो उससे कम में बना के उससे भी कम प्राइसेस में जो वो मार्केट में एंटर कराता था। और लोग तो लेते ही थे, साथ में जो वो इसके साथ जो बिजनेसेस करते थे रिटेल का, होलसेल का, वो भी लेते थे। तो इससे होता क्या था, जो इंडियन कंपनीज है वो पूरी तरीके से शट डाउन हो गई। और अभी की जो हालात है उससे पहले तो 4 जो टॉय मेकर्स कंपनी इंडिया की वो शट डाउन हो गई। रीज़न यही था डंपिंग का। और डंपिंग बहुत ही मतलब एक नेगेटिव बिजनेस बोल सकते हैं इसको, बहुत ज़्यादा डोमिनेट करने वाला बिजनेस बोल सकते हैं। डंपिंग से जो बहुत ही ईजिली हम मोनोपोली क्रिएट कर सकते हैं, और वो हो गया है एक्चुअली इंडिया में कि टॉय जो है वो चाइना से ही आते हैं, और जो बेचने वाले हैं उस टॉय को डिस्ट्रीब्यूट करने वाले हैं इंडिया में, वो भी चाहते हैं कि हमको चाइना से ही मिले। रीज़न है उसके कम से कम प्राइस होना, और जो डिस्ट्रीब्यूटर है वो ज़्यादा से ज़्यादा उसमें उसके ऊपर जो वो कमा पाते हैं। तो ये कुछ तरीके थे इनके डंपिंग करने के। ये एक ही देश में नहीं होता, ये कई सारे कंट्रीज़ में करती है चाइना, हमारे यहाँ भी हो गया, या फिर आसपास के जो श्रीलंका हो गया, जो इंडियन सब कॉन्टिनेंट्स हैं वहाँ पे ये करती है। अब चाइना का एक और मेथड है ट्रेड करने का, वो है लोन देने का कंट्रीज़ को, खास करके जो छोटी कंट्रीज़ होती है उनको वो लोन देती है। और उनको अच्छे से पता होता है कि ये छोटी कंट्रीज जो वो लोन रीपे नहीं करने वाली, तो फिर वो उनको ज़बरदस्ती लोन देते हैं, उनके ऊपर प्रेशर क्रिएट करते हैं। और वो कंपनी जो कंट्रीज़ होती है उनको ऑब्वियसली ज़रूरत होती है पैसों की, तो वो ले लेते हैं। लेकिन उनको वो आइडिया नहीं होता कि उसके बाद क्या होने वाला है। तो फिर उनकी कुछ एग्रीमेंट्स वगैरह होते हैं, तो एग्रीमेंट के तौर पर जो वो कई सारे कहना चाहिए कि बहुत ज़्यादा नेगेटिव वे में वो काम करने लग जाते हैं। फिर केन्या की बात करते हैं तो उनका एक उन्होंने पोर्ट ले लिया। फिर रिसेंटली जो है वो श्रीलंका के साथ उन्होंने एक लोन का था उनके साथ, तो फिर श्रीलंका ने भी उनको रीपे नहीं कर पाई, तो श्रीलंका में उन्होंने एक अपना पोर्ट बना लिया ताकि वो थोड़ा स्ट्रॉन्ग हो सके उस एरिया में, बे ऑफ बंगाल के रेंज में। तो आप समझ सकते हो जो चाइना है वो बहुत ज़्यादा अपना डोमिनेशन क्रिएट करना चाहता है ऑल ओवर द वर्ल्ड, ना सिर्फ अपने प्रोडक्ट बेच के बल्कि पूरी दुनिया में जो वो एक अपना जाल बिछाना चाहता है पूरी तरीके से। वो चाहता है कि हर जगह हम हो। और चाइना में जो डेमोक्रेसी नहीं चलती, तो ऑब्वियसली बात है कुछ लोग होंगे, कुछ एक संगठन होगी वहाँ पे, ऑर्गेनाइजेशन होगी छोटी सी, जो कि ये सब काम करने को बढ़ावा देती होगी। तो ये बहुत ही वो ईजी उनके लिए काम करना, क्योंकि ये रोज़ का काम है उनका। और इसी वजह से जो है वो चाइना काफ़ी ज़्यादा डोमिनेंस क्रिएट करना चाहता है। अभी जो है वो कोरोना वायरस का समय चल रहा है और इस टाइम पे जो चाइना की काफ़ी ज़्यादा थू हुई, और इसी वजह से जो चाइना जो अपने जो
पड़ोसी है उनके साथ जो है वो थोड़ा सा डोमिनेंस क्रिएट करने की कोशिश कर रहा है, ताकि उन्हें लगे कि यार हम थोड़े कमज़ोर नहीं हैं, हम लड़ वड़ सकते हैं। मतलब लड़ने का मकसद उनका भी नहीं है, लेकिन थोड़ा बहुत वो जो है प्रेशर क्रिएट करना चाहते हैं ऑल ओवर द वर्ल्ड में। तो यही उनकी एक अभी की रणनीति है। देखते हैं आगे क्या होता है। अभी जो डंपिंग वाला जो प्रोसेस है उसको बढ़ावा कौन देता है, क्योंकि किसी भी बिजनेसमैन के लिए या किसी भी कंपनी के लिए इतना आसान नहीं होता कि वो अपने बहुत से नेगेटिव प्राइस में जो है वो सामान दे और बिल्कुल डंप करने लगे। तो इसको जो है वो वहाँ की सरकार बढ़ावा देती है, चाइना की सरकार बढ़ावा देती है। डेमोक्रेसी है नहीं चाइना में, तो ईज़िली जो है वो सब्सिडीज़ देती है उन कंपनीज़ को कि हम आपको इतना पैसा देंगे, आप बस इतने अमाउंट के आप जो चीज़ें वहाँ पे डंप करो और फिर बाद में जो अपना बिजनेस सेटअप करो। तो आप समझ सकते हो कि वहाँ की जो गवर्नमेंट है वो कितना ज़्यादा सपोर्ट करती है अपने बिजनेसेस को, ताकि वो ऑल ओवर द वर्ल्ड जो है वो ग्लोबलाइज हो सके और पूरी दुनिया में अपना माल बेच सके। वहीं पे कंपेयर करें इंडिया में, तो इंडिया में इतना आसान है नहीं बिज़नेस करना। ऑलरेडी बिज़नेस अगर यहीं पे बिज़नेस करना है तो ईजी नहीं है। हालांकि यहाँ की गवर्नमेंट बिल्कुल सपोर्ट नहीं करती है इन सारी चीज़ों की। बहुत पुरानी गवर्नमेंट रही है हमारे साल में, 70 साल पुरानी गवर्नमेंट हो या फिर अभी 6 साल वाली गवर्नमेंट हो, किसी गवर्नमेंट ने जो है ये सारी चीज़ों को सपोर्ट नहीं किया। और ये बहुत अच्छी बात है हमारे यहाँ कि हमने कभी इस टाइप की बिजनेसेस को प्रमोट नहीं किया। लेकिन चाइना जो है ये सारी चीज़ों में एक्सपर्ट है और इलेक्ट्रॉनिक मार्केट में तो वो करता ही है सारी चीज़ें काम, जो कि हम देख ही रहे हैं हमारे फ़ोन्स वगैरह वगैरह में इतने सस्ते हो गए, पहले से बहुत महंगे होते थे। तो आई होप यार आप लोगों को ये वीडियो थोड़ी सी पसंद आई होगी, स्पेशली वो डंपिंग वाला। इस वीडियो को बनाने का कुछ खास रीज़न जो था वो यही था कि जो डंप वाली जो प्रोसेस थी वो वही बतानी थी। बाकी जो हो रहा है आजकल, जो स्ट्रेस वगैरह हो रहा है उसके पीछे तो बहुत सारे लोग हैं उसके ऊपर वीडियो बनाने वाले लोग, तो उनका बिल्कुल आप वीडियो वगैरह देखो। लेकिन दूसरी जो बात है वो ये है कि चाइना जो है वो छोटा मोटा ओपोनेंट नहीं है, तो हमें थोड़ा सा सेंस लगा के, सेंसेबल होके, थोड़ा सा शांत रह के जो है चाइना से जीतना पड़ेगा। बहुत सारी चीज़ों से हमें चाइना से जीतना पड़ेगा। पहले तो अपनी डिपेंडेंसी ख़त्म करनी पड़ेगी चाइना से, और टीवी भी तोड़ के नहीं हो सकता यार, पहली की बात है। आपको वो आने वाले, हाँ ये करो कि आने वाले टाइम में जो है आप उनसे सामान ना लो, चाइनीज़ प्रोडक्ट देख के लो, ठीक है। और ये जो ऐप्स इंस्टॉल करने की ये सब मैसेजेस आ रहे हैं व्हाट्सएप में बहुत सारे अजीब से, उनको इग्नोर करो, क्योंकि अभी जो चीज़ें हैं वो वैसी नहीं है। हम अभी तो कर लेंगे अनइंस्टॉल, फिर उसके बाद 1 महीने के बाद हम फिर से उसको इंस्टॉल करने बैठ जाएंगे। तो फिर वैसा बिल्कुल भी मत करो। अगर पूरा इरादा है तो कर दो, वरना ये सब दिखावे की देशभक्ति करने की ज़रूरत नहीं है। तो बस इतना ही दोस्तों। थैंक यू पीपल फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।